नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को जारी की पहली किश्त, लाभुकों से कर रहे हैं संवाद। पीएम जनमन कार्यक्रम में गुमला में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, योजना से वंचितों को मिल रहा न्याय। 76वां भारतीय सेना दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दी शुभकामनाएं। और भारतीय मौसम विभाग की आज 150वीं वर्षगांठ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, अपने वैज्ञानिकों पर है गर्व, पंचायत मौसम सेवा के कार्यों की सराहना की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों की पहली किश्त जारी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से प्रधानमंत्री इसके लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान योजना के लाभुकों ने अपने जीवन में आए बदलावों को साझा किया। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना बदल आया, क्या फर्क हुआ, क्या आसानी हुई? सर, हम लोग पहाड़ी कुरवा है, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। डोरी कुआं सबका पानी पी रहे थे और बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ रहा था, 1-2 किलोमीटर सर। और जिस कारण हम लोग गंदा पानी पीने के कारण उल्टी दस्त हो जा रहा था। अभी हम लोग नल जल से प्राप्त पानी, शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बीमारी से भी बच रहे हैं। और गैस से हम लोग बहुत जल्दी खाना बना रहे हैं। पहले हम लोग लकड़ी से खाना बनाते थे और घर में धुआं हो जा रही थी। इधर गुमला जिले के बिशनपुर में आयोजित कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस योजना से वंचितों को न्याय मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत दुर्गम और सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले पीवीटीजी समुदाय को पक्के मकान, बिजली पानी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 3 वर्षीय मिशन के अंतर्गत दुर्गम एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी जातियों के लगभग 39 लाख आबादी को पक्के घर, बिजली और पानी की सुविधा देने हेतु 22,500 गांव टोलों में रहने वाले परिवारों की पक्की सड़क, आंगनबाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देश्य केंद्र, सचल चिकित्सा इकाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस खूंटी में और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे साहिबगंज जिले में मौजूद रहकर मुख्य कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। पिछले वर्ष नवंबर में पीएम जनमन की शुरुआत समाज के कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए की गई थी। पीएम जनमन का बजट 24,000 करोड़ रुपए का है और इसमें 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 पहलें की जाती हैं, जिनका उद्देश्य सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे और बुधवार को केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मेघालय और असम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में मेघालय गेम्स का शुभारंभ करेंगी। कल वे बालटेक हवाई अड्डे पर स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को संबोधित करेंगी और वर्चुअल माध्यम से नए एकीकृत प्रशासनिक परिसर की आधारशिला रखेंगी। कल ही मौफलांग में राष्ट्रपति मुर्मू एक जनसभा को संबोधित करेंगी और वर्चुअल माध्यम से उन्नत सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज 76वां भारतीय सेना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि भारतीय सेना में अनुकरणीय बहादुरी की एक लंबी परंपरा है। उनकी देशभक्ति सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बनी हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सेना दिवस पर राष्ट्र अपने सैनिकों के असाधारण साहस, दृढ़ प्रतिबद्धता और बलिदानों का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और देश की संप्रभुता बनाए रखने में सैनिकों का अटूट समर्पण और उनकी बहादुरी का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सैनिक हमारे देश की शक्ति और साहस के स्तंभ हैं। सेना दिवस के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम शौर्य संध्या कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें शौर्य और युद्ध कला की विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन होगा। भारतीय मौसम विभाग की आज 150वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि आज गांव-गांव के लोगों के हाथों में तकनीक है, वो इसका उपयोग कर रहा है। उन्होंने पंचायत मौसम सेवा की सराहना की। अंदाजा लगाइए, गांव का आदमी ट्रेन पकड़ता है तो कहता है ट्रेन कितनी देरी से आ रही है, मौसम विभाग बता देगा कितना भोग है। अपने खेत में जाता है तो देख लेता है कि क्या होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके हाथ में टेक्नोलॉजी है, वो उसका उपयोग कर रहा है। आपकी रीच हर कोने में है एंड आई एम देयरफॉर एक्सट्रीमली डिलाइटेड कि आज जो हमने लॉन्च किए हैं पंचायत मौसम सेवा बहुत इम्प्रेस करेगी मेरे को। एवरी विलेज पंचायत इज नाउ हैविंग अ टेक्नोलॉजिकल सेंटर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बोकारो जिले के अलग अलग पंचायतों में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारे संवाददाता। विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत बोकारो जिले के अलग अलग पंचायतों में ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाने को प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही उन्हें मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। लाभुक उपस्थित ग्रामीणों से अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को शपथ भी दिलाया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। चतरा के हंटरगंज प्रखंड के केदली गांव स्थित गुरुद्वारे में कल से सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की 397वीं जयंती प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। 17 जनवरी तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इस दौरान जत्थे के द्वारा कीर्तन गुरुवाणी का गायन भी किया जाएगा। 21 जनवरी को शोभा यात्रा सह नगर कीर्तन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए रागी जत्था और कथावाचक शामिल होंगे। 22 जनवरी को विशेष दीवान सजाया जाएगा। राज्य में आज मकर संक्रांति का त्योहार उत्साह से मनाया जा रहा है। सुबह से कई नदी घाटों पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। इधर मकर संक्रांति पर चतरा और हजारीबाग की सीमा पर स्थित गिद्धौर प्रखंड के बलबल में संक्रांति मेले का राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कल उद्घाटन किया। मकर संक्रांति पर लगने वाला यह मेला जिले का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से भी पशु व्यापारी काफी संख्या में पशु लेकर पहुंचे हैं। इस अवसर पर श्रम मंत्री ने कहा कि चतरा जिले में पर्यटन आधारित रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। जिले में पर्यटन केंद्र विकसित करने को लेकर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। हॉकी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने झारखंड के रांची में मरांगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम भारतीय महिला हॉकी टीम की पेरिस 2024 ओलंपिक में खेलने की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को जारी की पहली किश्त लाभुकों से कर रहे हैं संवाद। पीएम जनमन कार्यक्रम में गुमला में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, योजना से वंचितों को मिल रहा न्याय। 76वां भारतीय सेना दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दी शुभकामनाएं। और भारतीय मौसम विभाग की आज 150वीं वर्षगांठ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, अपने वैज्ञानिकों पर है गर्व, पंचायत मौसम सेवा के कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।